इस मैच का बैकड्रॉप क्या था? 2 बैकड्रॉप्स थे। केकेआर ने आज तक 3 मैचेस खेले आईपीएल में एलएसजी के अगेंस्ट, एक बार भी नहीं जीते हैं। 2-3 बार तो हार्ट ब्रेक हो चुका है हमारा। प्लस गौतम गंभीर एलएसजी को छोड़ के केकेआर वापस आ रहे थे। एक डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन हो रहा था दोनों ड्रेसिंग रूम्स में। एंड उसका जो नेट इफेक्ट हुआ है ना कि एक अगर ये दोनों बराबर हैं, यहाँ से गौतम गंभीर गया एंड यहाँ पे आ गया, तो वो डबल इफेक्ट हो गया। वो दिखा है साफ मैच के अंदर। लेट्स टॉक अबाउट द गेम। टॉस होता है, इट वॉज अ ग्रेट बैटिंग विकेट, मेड सेंस टू चेज। केकेआर थैंकफुली लकीली टॉस जीतती है एंड कहती है कि हमें बॉलिंग करनी है। केएल राहुल के कमेंट्स आफ्टर द मैच जो थे, जो कि बहुत ही अच्छे लगे मुझे, मैं उनके ऊपर आऊँगा बाय द एंड ऑफ दिस गेम। बट एज अ कैप्टन कुड ही हैव डन बेटर, या फिर एज अ बैट्समैन कुड ही हैव डन बेटर, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं ज़रा। अगर मैं टीम्स की बात करूँ वेरी क्विकली, ठीक है, हर्षित राणा वॉज फाइनली फिट, तो वो टीम के अंदर आ गए थे, विच मेंट कि सुयश शर्मा नहीं खेलेंगे इस मैच में। आई हैड मैंशन दिस इन द प्रीव्यू, कैसे केकेआर को पसंद है द आइडिया ऑफ हैविंग सुयश शर्मा एज अ थर्ड स्पिनर। इवन दो केकेआर की जो घर की जो कंडीशंस है ईडन गार्डन्स पे, वो आज की डेट में ज़्यादा स्पिन को सपोर्ट करती नहीं है, बट वो केकेआर का ऑब्सेशन है 3 स्पिनर्स को खिलाने का, इसलिए वो खिलाते रहते हैं। क्रेडिट टू केकेआर फॉर मेकिंग द टफर कॉल एंड सेइंग कि यार एज मच एज वी लाइक द आइडेंटिटी ऑफ हैविंग 3 स्पिनर्स, अगर हमारी कंडीशंस वो सूट नहीं कर रही तो हम जबरदस्ती में एक पोटेंशियल फास्ट बॉलर वेस्ट क्यों करें। एंड सो दे वेंट विद स्टार्क, वैभव एंड हर्षित ऑल इन द सेम टीम, प्लस रसल, 4 पेसर्स, एंड वो पे ऑफ करा है बिल्कुल। तो गट्सी कॉल था। क्रेडिट टू गौतम गंभीर एंड केकेआर एंड श्रेयस अय्यर फॉर टेकिंग दैट मूव एंड प्रूविंग दैट इट वॉज करेक्ट। अगर मैं जल्दी से एलएसजी की बात कर लूँ, एलएसजी ने जो है शमार जोसेफ को अंदर लेके आए थे ये लोग नवीन उल हक की जगह। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? द पॉसिबल रीज़न आई कुड थिंक जैसे कोई हिट द डेक बॉलर नहीं था। हमने प्रीव्यू में डिस्कस किया था कैसे मोस्ट ऑफ द केकेआर बैट्समैन, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो सुनील नारायण हो, चाहे वेंकटेश अय्यर भी कह लो आप, ये सबकी जो वीकनेस है एक बहुत ईजी एक्सप्लॉइट करने वाली वो बाउंसर्स हैं। क्या पता इसके लिए वो शमार जोसेफ को लाए हो, और कोई रीज़न मुझे लगता नहीं है पर्सनली। दीपक हुडा भी लाइनअप में थे, विच मेंट कि देवदत्त पडिक्कल नहीं खेलने वाले थे आज। ये भी एक इंटरेस्टिंग मूव था जो कि सही तरीके से पे ऑफ हुआ नहीं, बिकॉज ना हुडा ने स्ट्राइक रेट में कुछ इंक्रीमेंट दिया ओवर पडिक्कल, और ना ही रन्स में, तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। फर्स्ट इनिंग्स की बात कर लेते हैं। पावर प्ले बड़ा अच्छा जाता है भाई केकेआर का, 49 रन देते हैं, विच इज़ जस्ट ओवर 8 रन एन ओवर, एंड बहुत ही अच्छी इकोनॉमी के साथ सबने बॉलिंग करी है, बट 2 विकेट भी लिए। वैभव ने एक विकेट लिया, मिचेल स्टार्क ने विकेट लिया। अब मिचेल स्टार्क को ना कई लोग अभी भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिकॉज दे थिंक कि सिर्फ लास्ट ओवर उन्होंने अच्छा डाला है। मैं ये मिथ जरा ब्रेक कर देता हूँ सब लोगों के लिए। मिचेल स्टार्क ने पहला ओवर एक्सपेंसिव दिया था। जब पावर प्ले खत्म हो गया था, पहले 2 ओवर में उसके शायद 18 कुछ रन थे। सेकेंड ओवर उसका बेटर था, उसमें 7-8 रन नहीं दिए थे, ज़्यादा नहीं दिए थे, बट लॉजिकली सेंस नहीं था कि अगर ओवरऑल आपकी इकोनॉमी 9 की चल रही है उस टाइम पे, तो आप उससे 3rd ओवर डलवाओ। श्रेयस अय्यर ने डिसीजन लिया कि मैं उससे 3रा ओवर भी डलवाऊंगा। गट्सी कॉल थी, पे ऑफ हो गई, तो क्रेडिट डिजर्व करता है श्रेयस अय्यर। सेकेंडली, अगर आप पावर प्ले के एंड तक स्टैट्स देखो, उसे 3 ओवर डाले, 20 या 23 रन कुछ दिए उसने सिर्फ, और 1 विकेट भी लिया है, तो उसकी इकोनॉमी 8 से भी कम की है पावर प्ले के अंदर, एंड विकेट भी ले रहा है वो। तो आई डोंट सी हाउ पीपल मेकिंग एक्सक्यूजेस कि सिर्फ लास्ट ओवर अच्छा डाला है इसलिए उसकी बॉलिंग अच्छी लग रही है देखने में, वरना तो पिटा ही था। नहीं भाई, नहीं पिटा है। उसने पावर प्ले में 3 ओवर फेंक के सिर्फ 23 रन आई थिंक मैक्स दिए हैं, 21, 22-23 रन दिए हैं, प्लस 1 विकेट भी लिया है। ये ड्रीम स्टार्ट है किसी भी बॉलर के लिए यार। तो आई थिंक वो बिकॉज ऑफ 24-25 करोड़ का टैग लगा हुआ है, तो इट हैज़ बिकम एन ईजी टारगेट, बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि इस मैच में अच्छा करा है, तो ये मत अज्यूम करना कि फॉर्म में आ गया। फॉर्म का मतलब होता है 3-4 मैचेस तक लगातार कुछ एक ट्रैजेक्टरी पकड़ रहे हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो आदमी कहता है फॉर्म अच्छा है, बुरा चल रहा है। एक मैच में अच्छा कर दिया, अभी कुछ जज मत करना, अभी 2-3 मैचेस तक अच्छा करने दो। बट हर्षित राणा भी बॉलिंग करते हैं, वैभव भी बॉलिंग करते हैं, वैभव विकेट ले लेता है एक। मतलब स्टार्क की बॉलिंग पे जो रमनदीप ने कैच पकड़ा है पॉइंट पे, फाइनली शोइंग दैट ही इज अ गुड फील्डर। आई एक्सपेक्ट दिस मोर रेगुलरली फ्रॉम हिम। बट पावर प्ले के बाद केकेआर जो है ना अपना पंजा और जकड़ लेती है एलएसजी के ऊपर। जहां मिडिल फेज में रन्स और आने चाहिए थे, वहां पे एलएसजी गेम हार गई। लेट्स डिस्कस हाउ। 10 ओवर जब खत्म होते हैं, 72 रन होते हैं इनके, एंड 2 विकेट गिर जाता है, मतलब कि इस फेज में कोई विकेट और नहीं गिरता। 72 for 2 थे, बट 6 से 10 ओवर के बीच में जो ये 4 ओवर थे, सिर्फ 23 रन और आते हैं। 1 सेकेंड, डोंट फॉरगेट इट वॉज अ ग्रेट बैटिंग विकेट। केएल राहुल ने खुद कहा मैच के बाद, सिर्फ 23 रन एंड 24 बॉल्स, 6 से कम की रन रेट। दिस इज वेयर दे स्टार्टेड लूजिंग द गेम।
सुनील नारायण इस फेज में आए थे, बड़ी अच्छी बॉलिंग करी भाई बंदे ने। आई थिंक सिर्फ 17 रन दिए शायद 4 ओवर में, एंड 1 विकेट भी लिया है। मज़ा आ गया भाई सुनील नारायण को देख के। विंटेज सुनील नारायण ऑन द शो। उसके भी ना बड़ा बॉलिंग के साथ बड़ा ऊपर नीचे जा रहा है। एक मैच में बहुत पिटाई होती है, फिर बहुत अच्छा डाल देता है, फिर बहुत पिटाई होती है। होपफुली ये जो होम रन हमारा लग रहा है अभी 4-5 मैचेस का, इसमें अच्छा करके दे तो भाई इससे बेटर कोई चीज़ हो नहीं सकती है। बट इसमें बदोनी की बात करते हैं एक बार। बदोनी भाई साहब को नंबर 4 पे भेजा आज बैटिंग करने के लिए। मैंने ये चीज़ हमेशा से मेंटेन करी है, कैसे एलएसजी को जो है ना सारे एंकर्स एक साथ नहीं भेजने चाहिए। केएल राहुल को ऊपर भेज दिया है, हुडा को ऊपर भेज दिया है। हुडा आज के डेट में एंकर के तरीके खेलता है बाय द वे, कोई ये मत कहना मेरे साथ के पावर हिटर है। बदोनी को ऊपर भेज दिया है, एंड फिर आप क्या कह रहे हो, स्टोइनिस, अपना पूरन, कृणाल पांडे, ये सब साथ में आ रहे हैं। डजंट मेक सेंस। डोंट मेक अ क्लियर क्या कहते हैं डिमार्केशन बिटवीन एंकर्स एंड पावर हिटर्स, मिक्स इट अप। अगर 2 एंकर्स हैं उसके बाद एक स्टोइनिस को डाल दो, फिर एक एंकर डाल दो, फिर दोबारा पूरन को डाल दो। ऐसे करके ना ऑल्टरनेट करते रहो। अभी तक इससे पहले कुछ मैचेस में स्टोइनिस नंबर 4 पे एंड देन पूरन नंबर 5 पे साथ में आ रहे थे। इट वाज डूइंग डिसेंटली वेल फॉर देम इन द मिडिल ओवर्स। व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ सेंडिंग आयुष बदोनी एट नंबर 4 डिड नॉट गेट मी, बिकॉज 100 की स्ट्राइक रेट के आसपास से वो खेल रहा था। आई थिंक मैच का पूरा मोमेंटम रूइन कर दिया, बिकॉज सरप्राइजिंगली केएल राहुल आज 150 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था भाई। तो केएल राहुल की गलती नहीं है विद द बैट। आई थिंक केएल राहुल तो इनफैक्ट ही वॉज दैट गाय जिसने बदोनी ने जो प्रेशर क्रिएट करके दिया था कुछ हद तक उसने न्यूट्रलाइज करा है। तो उसकी इनिंग्स की इंपॉर्टेंस उस सेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आई थिंक केएल राहुल अच्छी बैटिंग कर रहा था, स्पेशली जब बदोनी इतना गंदा खेल रहा हो साइड में। तो बट दैट वाज नॉट इनफ, बिकॉज 10 से 15 ओवर के बीच में रसल आते हैं बॉलिंग करने के लिए। पहले ओवर में ही अपनी शायद दूसरी बॉल पे, पहले तो केएल राहुल बड़ा तगड़ा छक्का मारता है पॉइंट के ऊपर, सचिन की याद दिला दी। बट उसके बाद भाई साहब जो है आउट हो जाते हैं। रसल का तो गोल्डन आर्म चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आता क्या भाई, मतलब कोई खास बॉलिंग होती नहीं लेकिन विकेट जरूर आ जाता है। बंदे ने सिर्फ एक ही ओवर डाला है पूरे मैच में, बैटिंग भी नहीं आई, बट इम्पैक्ट क्रिएट करके चला गया। 1 विकेट ले लिया, कैप्टन का विकेट ले लिया। स्टोइनिस आता है उसके बाद। स्टोइनिस वॉज लुकिंग टू प्ले वेरी वेल, बट केकेआर के साथ आज लक भी था थोड़ा बहुत। बहुत ही अच्छा कैच फिल सॉल्ट पर करता है एंड दैट गेट्स अ विकेट। वरुण चक्रवर्ती ने आई थिंक आउट किया था स्टोइनिस को। एंड फिर वहां से जो है ना टीम पूरी खुल गई थी, सिर्फ पूरन बचा हुआ था और किसी से कोई एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं। सुनील नारायण जो है अपने 15वें ओवर तक, जब तक टीम के 15 ओवर हो चुके थे, 4 ओवर अपने ख़त्म कर चुके थे, तो उनका कोई रोल था नहीं डेथ ओवर्स में। बट इसके बाद आगे चलते हैं इन द लास्ट 5 ओवर्स, ठीक है। इस फेज में 48 रन आते हैं। अब 48 रन आ रहे हैं, मतलब 10 रन पर ओवर भी नहीं है ये, तो वैसे तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। बट आई थिंक केकेआर ने यहाँ पे बहुत अच्छी डेथ बॉलिंग नहीं करी थी। ये 48 रन आपको दिख रहे हैं ना, इसमें से जो 4 ओवर थे 16 से लेके 19, उसमें 4 ओवर में 42 रन आ चुके थे ऑलरेडी, मोर देन 10 रन इन ओवर। वो तो स्टार्क ने आखिरी के ओवर में सिर्फ 6 रन दिए, इसलिए ओवरऑल पूरे डेथ ओवर्स के फेज में इन 5 ओवर में से 48 रन दिख रहे हैं आपको। वरना इससे पहले के जो 4 ओवर थे उसमें कोई बहुत खास बॉलिंग हुई नहीं है। बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, जब वैभव बॉलिंग कर रहा था पूरन को, 2 छक्के उसने खाए वहाँ पे स्क्वायर लेग के ऊपर, पुल पे। स्क्वायर लेग फील्ड के अंदर, सर्कल के अंदर था, फाइन लेग स्क्वायर के अंदर था। तो आपका क्या सेंस बनता है कि आप एक स्लोअर बाउंसर डालो लेग स्टम्प की लाइन पे, ताकि वो आराम से टाइम लेके उसको इनफील्ड के ऊपर से टपा के छक्का मार दे। या तो वहाँ पे डीप स्क्वायर लेग, एक डीप फाइन लेग हो कैचिंग पोजीशन पे, कि वो बाउंड्री पे कैच पकड़ पाए अगर वो छक्का मारने जाए तो। सब सर्कल के अंदर हैं, तो फिर क्या सेंस है वो बॉल डालने का। तो यू हैव टू लर्न टू बॉल अकॉर्डिंग टू द फील्ड। ये टैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं। ये सब चीज़ें ना छोटी छोटी फ्रस्ट्रेट करती हैं कैप्टन को। ये मतलब ये एक्चुअली मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये होता है मैच में। अगर बॉलर कहता है कि मुझे ये फील्ड चाहिए, एक सर्टेन फील्ड चाहिए, देन बॉल अकॉर्डिंग टू इट। ये नहीं कि फील्ड कुछ लगा दिया, बॉलिंग कुछ कर रहे हो। तो एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं था वैभव का, विच इज़ वाई उसके जो इकोनॉमी है थोड़ी एक्सपेंसिव दिखेगी आपको इस मैच में। हर्षित राणा ने रिलेटिवली बेटर करा, बट उसने भी 1-2 चौके फालतू के दिए थे। आई रिमेंबर इन द डेथ ओवर्स वाज नॉट दैट गुड। वरुण चक्रवर्ती वाज गुड, उसने बॉलिंग अच्छी करके दी हम लोगों को, विकेट भी लिया था। बट स्टार्क ने जो लास्ट ओवर डाला है, पहली बात तो पूरन का विकेट लेके दिया, फिर बाद में एक और विकेट आता है, रन सिर्फ 8 दिए। आई थिंक ही हैड अ ग्रेट गेम। दिल्ली वाला जो मैच था उसमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई थी जब उसने 2 विकेट लिए थे। एंड देन मे बी यू कुड आर्ग्यू दिस गेम, ये जो अभी हमने 5 मैचेस खेले हैं, ये 2 मैच तो उसके अच्छे गए हैं, 3 मैच उसके बेकार गए हैं। अगर अगला मैच भी अच्छा होता आरआर के अगेंस्ट, देन ही हैव अ 50-50 रिकॉर्ड। तो आई थिंक ही कैन इम्प्रूव एज वी मूव फॉरवर्ड। केकेआर ने ओवरऑल जो है ना बहुत अच्छी बॉलिंग करके दी है।
मैं आपको बड़ा सिंपली बताता हूँ, अगर आपके 10 ओवर के बाद 72 रन बन चुके हैं, 72 रन बन चुके हैं, तो आपके जो है एसेंशियली 89 रन ही और बने अगले 10 ओवर में, 90 रन भी नहीं बने। टीम्स जो है 120 रन बनाती हैं अगले 10 ओवरों में। तो एलएसजी ने बहुत ज़्यादा अंडर स्कोर करा है, एंड ये जो पूरा वो जिंक्स था कि 160 के ऊपर जब भी बनाते हैं तो आउट नहीं होते, वो भी फाइनली टूट ही गया। इट डज नॉट मैटर एनी मोर। डीसी ने अभी उनको हराया लास्ट टाइम, अब वो फिर से 160 प्लस का टारगेट पोस्ट करके हार गए। तो आई थिंक वो जो एक बड़े अच्छा स्ट्रीक था 2 साल का कि यार 160 से ऊपर कभी स्कोर करते हैं तो हारती ही नहीं है। सो मच सो कि भाई केएल राहुल तो पहले टॉस जीत के बैटिंग करने लग गया था कितने मैचेस में, बिकॉज उनके पास ये स्ट्रीक थी, इतना कॉन्फिडेंस था। तो दैट हैज़ फाइनली बीन ब्रोकन एंड इट हैड टू बी ब्रोकन समडे। बट इतनी जल्दी एक 2-3 दिन के स्पेल में 2 ऐसे मैचेस आ गए जहाँ पे आपने वो रिकॉर्ड तोड़वा दिया, वो थोड़ा कंसर्निंग लगा मुझे। बिकॉज इस पिच पे क्लियरली कम से कम 180-190 रन तो बननी चाहिए थे। अब आप देख लो जिस तरीके से केकेआर ने बैटिंग करी है, 4-5 ओवर बचे हुए थे तभी गेम खत्म कर दिया था। तो मतलब आई थिंक एज क्लोज एज यू कुड गेट टू 200 दैट वुड हैव बीन द सेफ पार स्कोर देयर। उसमें भी कोई डिफेंस की गारंटी नहीं थी कि आप डिफेंड कर लेते, स्पेशली केकेआर की जो बैटिंग अभी है जिस तरीके की, मैं बताऊंगा क्यों इतना बड़ा ये स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ। बट ऑल एंड ऑल आई थिंक जो रूइन हुआ है मोमेंटम एलएसजी का, जहाँ से वो गेम हारना शुरू करे, वो मिडिल ओवर ही था। जो 6 से 10 ओवर के बीच में जब बदोनी ने जो है कुछ 27 बॉल पे 29 रन मारे हैं, इट वॉज नॉट गुड। प्लस उसके वजह से दूसरी साइड पे प्रेशर आया तो स्टॉइनिस आउट हुआ, केएल राहुल आउट हो गया, जल्दी जल्दी विकेट्स गिरते गए। फिर सिर्फ पूरन के ऊपर एक्सपेक्टेशन थी, जो कि हमेशा हर साल होता है, हर साल कह रहा हूँ हर मैच में होता है इस सीज़न, एंड एक बंदे से कभी टीम जीतती नहीं है। तो केकेआर ने ओवरऑल बहुत ही अच्छी बॉलिंग करके दी है यार, बहुत इंप्रेसिव था ये। एंड जब चेस करने के लिए आया ना तो बैटिंग तो और भी इंप्रेसिव थी भाई। बिकॉज लेट मी टेल यू वाई डिड आई से कि यार 200 से जितना पार आसपास स्कोर करोगे वो आपके लिए एक सेफ स्कोर हो सकता है, क्योंकि केकेआर जिस तरीके से बैटिंग कर रही है ना अभी पावर प्ले में, इट डज नॉट इवन मैटर हाउ मेनी विकेट्स यू लूज, जस्ट द अमाउंट ऑफ रन्स दैट दे स्कोर इन द फर्स्ट 3-4 ओवर्स। मैं पावर प्ले भी छोड़ दे रहा हूँ, 3-4 ओवर स्टार्टिंग की बात कर लो, वो इतना ज़्यादा इंटेंसिटी से मारते हैं ना कि फिर वो पूरा मोमेंटम ही छीन जाता है यार दूसरी टीम से। अगर आप चेस कर रहे हो, अगर केकेआर चेस कर रही है एंड पहले के 3-4 ओवर चल गए लोग, कोई चांस ही नहीं है कि फिर आपकी टीम कमबैक कर सकती है उनके अगेंस्ट। आज तो नारायण भी नहीं चला था भाई, आज तो नारायण जल्दी आउट हो गया, एंड फिर भी ये चीज़ हुई है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट श्रेयस अय्यर ने पावर प्ले में आके 10 बॉलों पे सिर्फ 5 रन बनाए थे, 50 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था वो, एंड अंकुरिश एंड नारायण ऑलरेडी आउट हो चुके थे, तब भी हमारे पावर प्ले में 58 रन थे, ऑलमोस्ट 10 रन एन ओवर। दैट इज हाउ अब्सर्ड आवर अप्रोच इज, एंड दिस इज द मॉडर्न T20 अप्रोच जो सबको चाहिए। इस अप्रोच से खेलना पड़ेगा आपको। ऐसी टीम्स जो ऐसा खेलेंगी ना, वही आगे जाके आज से 5 साल बाद यही टीम्स ऊपर टॉप पे आके दिखेंगी आपको। ये फॉरेन कह रहा हूँ मॉडर्न अप्रोच है, जितना जल्दी अपना लोगे इसको उतना बेटर है। एक इसमें अगर मैं बात करूँ क्रेडिट कहाँ जाएगा एलएसजी को, मोहसिन खान भाई, दोनों विकेट वो ले लेता है, चाहे नारायण का हो चाहे अंकुरिश का हो। अंकुरिश का एक 1 फेलियर, आई थिंक वी शुड नॉट जज हिम मच, 2 अच्छे मैचेस खेल के आया वो रिसेंटली। बट ओवरऑल केकेआर ने बड़ा इंप्रेस करा भाई मुझे पावर प्ले में। मतलब पावर प्ले जब खत्म हुआ था उसके बाद कोई गुंजाइश रह नहीं गई थी मैच में किसी चीज़ की। शमार जोसेफ हमारे पहला ओवर डालते हैं, 22 रन दे देते हैं, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फर्स्ट ओवर्स बाय डेब्यूटेंट। क्या कहोगे यार उसके बारे में, मतलब शुड ही गेट अनदर चांस, बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव उनका गया डेब्यू। मोस्ट ऑफ द रन तो 22 रन तो एक ही ओवर में खा लिए थे, नो बॉल आई हैं, वाइड आई हैं, आई थिंक थोड़ा अनलकी था वो बंदा। फिल सॉल्ट का कैचेस छूटे हैं बहुत सारे, शमार जोसेफ के ऊपर छूटे हैं अ कपल ऑफ कैचेस इंक्लूडिंग दैट फर्स्ट ओवर। बंदे ने थोड़ी वाइड डाली, थोड़ी टेंटेटिव लग रहा होगा। एक मैं चीज़ कहूँगा, मैंने एक बॉल देखी थी उसकी, फिल सॉल्ट जो है ना वो शफल करके ऑस्टम की तरफ घुस रहा था, एंड इसीलिए वो डाउन द लेग साइड बॉल थी, वाइड हो गई, वाइड दे दी गई थी। वो बॉल पिच करते टाइम लेग स्टम्प के बाहर पिच करी थी, एंड जब केएल राहुल के हाथों में आई है बॉल, वो ऑस्टम के पास थी। इमेजिन द अमाउंट ऑफ स्विंग द बॉल हैड आफ्टर पिचिंग। ये जो शेप है ना बॉल का, ये मुझे पोटेंशियल दिखाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ही इज अ गुड इनफ बॉलर राइट नाउ, बट इफ टॉट करेक्टली, इफ गिवन द करेक्ट गाइडेंस, उस स्पेस पे इतना मूवमेंट देना, ही कैन बी अ डिस्ट्रक्टिव बॉलर फॉर श्योर, बट ही नीड्स गुड गाइडेंस, मैं इतना जरूर कहूँगा। मूविंग फॉरवर्ड ज़्यादा गेम में डिस्कस करने को रह नहीं गया था कुछ, बिकॉज इसके बाद कोई विकेट गिरता ही नहीं है क्वाइट फ्रैंकली।
10 ओवर जब खत्म होते 101 रन बन चुके थे, इसका मतलब है कि रन रेट आपकी कभी गिरी नहीं भाई, 10 रन से गिरी नहीं कभी रन रेट। दिस इज वॉट आई लाइक अबाउट KKR and this is what we were missing in the CSK game. I'm so glad that we once again came back to our original approach. कि श्रेयस अय्यर इतना स्लो खेल रहा था, फिर भी हमारी टीम की रन रेट जो है वो 10 रन पर ओवर से नीचे जा ही नहीं रही थी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? श्रेयस अय्यर की इनिंग्स पर भी बात करेंगे हम लोग। सॉल्ट जो है वो 1-2 बार ड्रॉप हो जाता है, एंड पता नहीं आजकल क्या ट्रेंड बन गया यार। मैं देख रहा हूँ आजकल हर मैच में IPL के 1-2 कैच तो ड्रॉप हो ही रहे हैं। अभी चेन्नई मुंबई वाले मैच की बात करेंगे, उसमें भी एक कैच ड्रॉप हुआ था। पता नहीं क्या क्या सीन चल रहा है आजकल, फील्डिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा गिरा हुआ है क्या है। बिकॉज सॉल्ट के कैचेस ड्रॉप जो हुए सो हुए, लकी कह सकते हो आप, बट ही मेड श्योर दैट ही हर्ट्स LSG एज मच एज पॉसिबल। 89 की इनिंग्स खेलता है नॉट आउट एट होम। पहला मैच भी घर पर था, 50 मारी थी। कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे IPL शुरू होने से पहले कि गुरबाज को खिलाना चाहिए बिकॉज ही वुड बी द वन हु वुड परफॉर्म बेटर एट द ईडन गार्डन्स। आई थिंक गुरबाज हैज शट एवरीबडीज माउथ। गुरबाज कह रहा हूँ, सॉल्ट, ही हैज़ डन रियली वेल यार, सो फार सो गुड। अर्शद ने जो है यहाँ पे द इम्पैक्ट प्लेयर फॉर LSG, उन्होंने 2 ओवर डाले थे इस मिडिल फेज में। उनके लिए मैं ज़रा एक चीज़ कहना चाहता हूँ, उनका भी ने ऑन पेपर बड़ा एक्सपेंसिव लग रहे हैं। 2 ओवर में कुछ 20-25 रन दिए हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव स्टैट्स लग रहे होंगे देखने में, बट सच्चाई हमेशा स्टैट्स से नहीं दिखती है। ही वॉज ऑल्सो वेरी अनलकी। आज KKR के साथ भगवान की थोड़ी किस्मत थी हमारी। 2-3 बार तो मैंने देखा इनसाइड एजेस लगे हैं जो कि ईजिली विकेट पे हो सकते थे, प्ले डाउन हो सकता था बंदा, बट वो विकेट को मिस करके पीछे चौके हो गए। तो वही बात है ना, जब आपका दिन नहीं चल रहा होता है तब ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। तो वो 2-3 चौके हो गए जहाँ पे वो आदमी आउट हो सकता था, तो विकेट कॉलम में नंबर ऐड होने की जगह रन्स कॉलम पे रन ऐड हो गए, इकॉनमी बढ़ती हुई दिख गई आपकी। तो अरशद खान भी थोड़ा अनलकी था इन माय ओपिनियन। शमार जोसेफ की बाद में थोड़ी और पिटाई होती है, बट कुड नॉट मेक मच डिफरेंस एनीवे। जो आखिरी के मतलब 10 ओवर तक की तो हमने बात कर ली, 10 से 15 ओवर की हम लोग यूजुअली बात करते हैं भाई। 15.3 15.4 ओवर तक तो गेम ही खत्म हो गया। ये लास्ट फेज था गेम का, क्योंकि 162 जितना भी जो टारगेट था बहुत आराम से चेस कर लेते हैं यार। कभी 10 पर ओवर से रन रेट नीचे ही नहीं गई। श्रेयस अय्यर ने भी इवेंचुअली अपनी स्ट्राइक रेट थोड़ी इंप्रूव करी, वरना पहले तो बहुत नीचे था 100 से। फिल सॉल्ट की हमने बात कर ली, हैड अ ग्रेट इनिंग्स। अ वर्ड ऑन श्रेयस अय्यर्स इनिंग्स, ठीक है। क्या इस इनिंग्स को क्रिटिसाइज करना चाहिए? आइडियली यस। आपको इतना स्लो खेलने का कोई एंटाइटलमेंट नहीं है, किसी को भी नहीं है। जब आपके पास इतनी डेप्थ हो कि रसल नंबर 8 पे बैटिंग करने के लिए आ रहा हो, आपके पास कोई हक नहीं बनता बोलने का कि मेरे को इतना स्लो खेलना है। चाहे विकेट जल्दी करा दो, लेकिन मैच और जल्दी खत्म कर दो, नेट नेट इंप्रूव कर लो। तो आइडियलिस्टिक सेंस में श्रेयस अय्यर ने जो खेला जिस तरीके से, जिस इंटेंट से, वो सही नहीं था। द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन गिव फ्रॉम श्रेयस अय्यर्स पर्सपेक्टिव, जो कि मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, वो यही हो सकता है कि भाई उसको पता है उसका फॉर्म अच्छा नहीं है अभी, एंड आगे जाके उसका फॉर्म अच्छा होना बहुत ज़रूरी है टीम के लिए। तो शायद इस मैच में जहां अगर वो तेज़ खेलता तो शायद मैच 15 ओवर की जगह 13 ओवरों में ख़त्म हो गया होता एंड नेट और बेटर हो गई होती। बट लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या है कि चल इस मैच में मैं टाइम ले लेता हूँ, बट मैं आगे वाले मैचेस में परफॉर्म जरूर करूँगा, जिसकी वजह से शायद आगे वाले मैचेस जहाँ पे हम लोग अगर हार रहे होते वहाँ पे हम लोग मैचेस वो जीत जाएंगे। तो नेट छोड़ो, मैं पॉइंट्स अर्न करके दूंगा टीम को लूजिंग पोजिशन से। दैट इज़ दी ओनली एक्सप्लेनेशन दैट आई कैन गिव। और कोई रीज़न नहीं था उसका। दैट ही वॉन्ट्स टू मेक श्योर दैट ही इज़ ऑन द पिच टिल दी एंड, टाइम स्पेंड करे पिच पे ताकि रिदम वापस आए, थोड़ा वो एक्सपीरियंस आ जाए बॉल्स को दोबारा खेलने का। एज मेनी बॉल्स यू गेट अंडर द बैट द बेटर फॉर यू टू गेट बैक इन टू फॉर्म। वही एक फिलॉसफी मुझे लग रही थी, और कुछ नहीं है। एंड इसका यही एक पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में इस मैच में मैच और जल्दी खत्म हो सकता था अगर श्रेयस अय्यर फास्ट खेलता, ये एक प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी। रिगार्डलेस KKR एक बहुत ही कन्विंसिंग विन लेती है भाई। मतलब कहाँ हम लोग हार तो आ रहे थे सारे मैचेस, ये मैच जिस तरीके से हमने इनको हराया है, इट वॉज एग्जाम्पलरी, मज़ा आ गया देख के। एंड इसके चलते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा अब अगले मैच के लिए, जो कि RR के साथ है। प्रीव्यू करेंगे आगे, पहले हम लोग बात कर लेते हैं चेन्नई वर्सेस मुंबई वाले मैच की। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।